नमस्कार, आई एम डॉक्टर श्रवण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेहरूग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी प्रयागराज। मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने। आज का चर्चा का विषय है हमारा निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निर्देशन एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गलत दिशा में जाने में की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के जीवन तक को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए निर्देशन के सिद्धांतों को समझ लेना निर्देशन कर्मचारियों अर्थात निर्देशकों के क्रियात्मक और व्यवहारिक कार्य में अधिक सहायक होता है। विविधताओं वाले इस देश में, भारत देश में, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं को निर्देशन कार्य करने में अपने को पारंगत, अपने को योग्य समझता है। कोई भी व्यक्ति अपने को योग्य समझता है, उसका कारण यह है कि यदि जैसे ही किसी व्यक्ति के सामने आप अपनी समस्या बताते हैं, सामने बैठे व्यक्ति को तुरंत में बिना किसी सोच विचार के वह आपकी समस्या का समाधान देने लगता है, किंतु बिना सोच विचार के दिया गया निर्देशन, दिया गया सुझाव कितना घातक हो सकता है, इसकी कल्पना भी भयावह है। निर्देशन की प्रक्रिया को आरंभ करने से पूर्व हमें उसके सिद्धांतों को भली भांति समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो निर्देशन की प्रक्रिया हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों में शोध कार्य हुए हैं और निरंतर शोध हो भी रहे हैं। निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में विभिन्न विद्वानों की अलग अलग राय है और इसकी राय, अलग अलग राय होने के पीछे ये निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या निश्चित नहीं है और इसका कारण लचीला प्रक्रम होने के कारण इसके सिद्धांतों की संख्या में परिवर्तन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जोन्स ने निर्देशन के केवल 5 सिद्धांतों की व्याख्या की है। क्रो एंड क्रो ने निर्देशन के 14 सिद्धांतों को बताया है। हमफ्रीज और ट्रैक्सलर ने 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। यहाँ हम भारतीय परिवेश में निर्देशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्देशन के कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तथा ऐसे सिद्धांतों के बारे में विचार करेंगे जिनके बारे में लगभग सभी विद्वानों का एक मत हो। इन सिद्धांतों में अब हम एक एक कर सिद्धांतों की चर्चा करें तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अगर हम देखें तो पाते हैं ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। जैसा कि इसके नाम से ही ये उल्लेखित हो रहा है कि निर्देशक चाहे कोई भी हो, किंतु उसे निर्देशन कार्य आरंभ करने की प्रक्रिया
आरंभ करने से पूर्व निर्देशन की संपूर्ण प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और उस ज्ञान को उस निर्देशक को प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान के अभाव में निर्देशन का परिणाम बहुत ही गलत हो सकता है। अगला सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, निर्देशन की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, अर्थात सदैव एवं सर्वत्र चलती रहती है। आजीवन चलने वाली इस प्रक्रिया को कोई व्यक्ति धर्म, आयु, लिंग, स्वभाव आदि का भी भेद किए बिना प्राप्त कर सकता है। केवल कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं कि जैसे केवल कुसमायोजित या असमायोजित व्यक्ति को ही निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। निर्देशन सभी के लिए आवश्यक है। अगला जैसे निर्देशन का सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए एक बार निर्देशन दे देने से संपूर्ण समस्या का समाधान नहीं हो सकता, नहीं हो जाता, बल्कि यह निरंतर चलती रहती है। अर्थात जैसे ही हमने किसी निर्देशन प्राप्त करने वाले उपबुद्धिक को निर्देशित किया और उस निर्देशन से अपने उस समस्या का उन्होंने स्वयं समाधान ढूंढ लिया, तो ऐसा नहीं है कि अब मुझे निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। हम अगली समस्या फिर कभी जन्म लेगी, उस समस्या के लिए मुझे स्वयं निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार हम अर्थात बार बार आवश्यकता अनुभव किए जाने पर निर्देशन मिलता रहता है। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के प्रत्येक चरण में उपयोगी हम सभी के लिए है। अगला जैसे है सामाजिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियलिटी। निर्देशन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य है। यह कार्य करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन का कार्य केवल प्राप्तकर्ता तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार उस समाज की और समाज पर उसकी गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः निर्देशक को केवल उन्हीं कार्यों के लिए निर्देशन देना चाहिए जो व्यक्ति की क्षमताओं में विकास के साथ साथ समाज के उत्थान में भी पूरी तरह से सहायक हों और समाज के उत्थान में भी अपना पूरा योगदान दें। अगले सिद्धांत के बारे में, जैसे अगला सिद्धांत नैतिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी। निर्देशन कार्य करते समय सामाजिकता के साथ साथ निर्देशक को नैतिकता का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। समाज में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसे सामाजिक होते हुए भी नैतिक नहीं है। अतः निर्देशन में नैतिकता का पूरा पुट होना चाहिए। सामाजिकता के साथ साथ नैतिकता बहुत ही जरूरी है। विश्लेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। निर्देशन कार्य करने से पूर्व निर्देशक को परिस्थितियों और समस्या का पूर्ण ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि
निर्देशक को वास्तविकता से परिचित नहीं कराया जाता। इसलिए परिस्थितियों और व्यवहारों के विश्लेषण द्वारा ही निर्देशक वास्तविक स्थितियों का आकलन कर सकता है और सही निर्देशन दे सकता है। अगला, वैज्ञानिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। निर्देशन कार्य से पूर्व परिस्थितियों और गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए निर्देशक को आंकड़ों का एकत्रीकरण करने से लेकर उसके मूल्यांकन साक्षात्कार तक वैज्ञानिक प्रक्रिया को ही अपनाना चाहिए, अन्यथा विश्लेषण के परिणाम में भारी अंतर आ सकता है। अगला जैसे सिद्धांत है सकारात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविटी। निर्देशक का यह दायित्व बनता है कि वह अपने उपबोध को सदैव सकारात्मक निर्देशन ही दे और समाज में उसके समायोजन का प्रयास करे, न कि अपसमायोजन का। इस प्रकार हमेशा निर्देशन सकारात्मक होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। उत्तम निर्देशन वह है जिसमें व्यक्ति के आत्मबोध, आत्मनिर्देशन व स्व-विकास का लक्ष्य रखा जाता है। अतः निर्देशक का उपबोध को अपना व्यवहार समझने एवं सुविधा अनुसार परिवर्तन लाने में सहायता करनी चाहिए। निर्देशक को अपने निर्णय उपबोध पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि छात्र हो या उपबोध हो, स्वयं को समझने और आत्मनिर्णय लेने के लिए उसे आत्मनिर्देशित होने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वह स्वयं निर्णय ले सके और उस निर्णय के अनुसार अपना कार्य शुरू कर सके। आत्मनिर्भरता निर्देशन का एक प्रमुख सिद्धांत है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। अच्छे निर्देशक का कार्य अपने उपबोध को केवल सर्वश्रेष्ठ निर्देशन देना है, अपना निर्णय थोपना नहीं है। अर्थात निर्णय लेने के लिए उपबोध पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे अपना निर्णय स्वयं लेने की पूरी छूट है। लचीलापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि हमारे निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या निश्चित नहीं है, उसका सर्वप्रमुख कारण है कि इसका लचीलापन होना। यह समय और परिस्थिति और काल के अनुसार अपने को परिवर्तित करने की क्षमता निर्देशन रखता है। क्योंकि निर्देशन एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। अतः निर्देशक को किसी भी प्रकार से एक ही निष्कर्ष पर न रुककर सदैव लचीलेपन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस एंड इक्वलिटी। निर्देशन में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वह अपसमायोजित है या कुसमायोजित है
अथवा सामान्य व्यक्ति हो, निर्देशन कार्य के लिए सभी महत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि जो असमायोजित है उन्हें निर्देशन की विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें विशिष्ट सुविधाएं मिले, परंतु सामान्य व्यक्ति को निर्देशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। निर्देशन सभी के लिए समान रूप से एवं महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जैसा हम सभी जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से हो, मनोवैज्ञानिक रूप से हो, प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। अतः निर्देशक को चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को अपनाते हुए वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुसार निर्देशन प्रदान करे। संपूर्णता का सिद्धांत, संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होलसम डेवलपमेंट। निर्देशन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करे। यद्यपि निर्देशन किसी विशिष्ट समस्या के संदर्भ में होता है, यद्यपि कि उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करना होना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। निर्देशन की प्रक्रिया अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत रही है और व्यापक होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्टीकृत लोगों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। ऐसे में निर्देशकों में परस्पर समन्वय स्थापित कर लेना चाहिए। उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। निरपेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। निर्देशक को हमेशा निरपेक्ष होकर निर्देशन देना चाहिए। उसका स्वयं की रुचि, उसका स्वयं का परिस्थिति, उसकी स्वयं की क्षमता आदि से निरपेक्ष होकर वह उपबोध का पथ प्रदर्शन सही ढंग से कर सकता है। वह उपबोध की परिस्थितियों, उसकी रुचियों, उसकी क्षमताओं तथा सीमाओं को ध्यान में रखकर उसे संभावित सर्वोत्तम पथ प्रदर्शन दे सकता है। गोपनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलनेस। यह निर्देशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निर्देशक को निरपेक्ष होने के साथ साथ इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वह उपभोक्ता की किसी भी सूचना को अन्यत्र अभिव्यक्त न करे। गोपनीयता के नैतिक मानदंडों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा में निर्देशक से उपबोध के विश्वास में एक बार अगर विश्वास बिगड़ा, एक बार अविश्वास की संकल्पना, अविश्वास उसके मन में आ गया तो वह पुनः उस विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकता। समय प्रबंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उपबोध की अनेक समस्याएं ऐसी होती हैं कि यदि सही समय पर उसका समाधान या उसको सही समय पर अगर निर्देशन न मिले तो वो समस्याएं और गंभीर रूप ले सकती हैं। अतः निर्देशक को निर्देशन के आंकड़ों के विश्लेषण में
अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए, यथा उसे संभवतः शीघ्रता से उस समस्या के समाधान के लिए उसे निर्देशित किया जाना चाहिए। विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। विशिष्टताओं से भरे इस समाज में समस्याओं की विविधता इस प्रकार की है कि कोई निर्देशक समस्त समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, निर्देशन प्रदान करे। या संभव है कि हम निर्देशन के अलग अलग विशिष्टीकृत जैसे शैक्षिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य, आयु विशेष की समस्याएं जैसे बालक, किशोर, युवा, व्यक्ति विशेष जैसे सामान्य, विशिष्ट आदि में अलग अलग निर्देशकों की आवश्यकता होती है। अंत में प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। यदि हमने निर्देशन के उपरोक्त सिद्धांतों का गंभीरता पूर्वक मनन किया तो पाया कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए निर्देशन का कार्य कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अतः अपने कार्य में निपुणता के लिए प्रत्येक निर्देशक को भली भांति प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार हम सब ने निर्देशन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की। मुझे आशा है कि आप प्रिय विद्यार्थियों की समस्याएं, जैसे प्रश्न बनता है निर्देशन के सिद्धांतों का ज्ञान निर्देशक के लिए क्यों आवश्यक है, Why the knowledge of guidance is must for guide। इस प्रश्न का उत्तर आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। निर्देशन का कौन कौन सा सिद्धांत आपकी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? Which principle of guidance is best in your view and why? निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन, Explain the principle of guidance। इन सारे प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं और इस चर्चा में आपसे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।